मुझे इस कदर समझा, इस लायक समझा, यहाँ तक मुझे बुलाया और श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी, उनकी मित्रता के बारे में बताने के लिए निमंत्रित किया। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी बताने से पहले मैं थोड़ा सा गीता के बारे में आपको बताना चाहूंगी और उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा की कहानी की बताऊंगी। गीता 5000 साल से भी पहले लिखा गया ग्रंथ, श्री कृष्ण भगवान की दिव्य वाणी, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ दिव्य संवाद, सर्वशास्त्रमयी, प्रस्थानत्रयी का प्रमुख स्तंभ, वेदों का सार, हिंदू धर्म का सार, श्री मद् भागवत गीता, जिसका पहला श्लोक है, 700 श्लोकों का संकलन है और गीता का पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं, वो बताते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो अभी धर्म क्षेत्र है, वहां मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, दोनों के बीच में क्या हुआ? अभी सवाल उठता है कि धृतराष्ट्र ये सब क्यों पूछते हैं? धृतराष्ट्र संजय से क्यों पूछते हैं? क्यों? क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि दी गई थी। किसने दी थी? वेदव्यास ने दी। वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि क्यों दी? वो दिव्य दृष्टि देना ही चाहते थे तो धृतराष्ट्र को भी दे सकते थे, फिर संजय को क्यों दी? उसके पीछे कहानी है। असल में वेदव्यास धृतराष्ट्र को ही दिव्य दृष्टि देना चाहते थे और संजय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले कि धृतराष्ट्र, ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें क्षत्रियों का भीषण संहार होगा और अवश्य ही होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम इसका ठीक से देखना चाहते हो तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही तुम देख सकते हो। मैं तुमको दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, दे सकता हूं। इस पर धृतराष्ट्र बोले, जब मैंने पूरा जीवन बिना नेत्रों के निकाला, नेत्रहीन रह करके मैंने पूरा जीवन निकाला, तो मैं अपने कुल का नरसंहार देखने के लिए दिव्य दृष्टि नहीं लेना चाहूंगा। और बात सही भी है, कौन भला अपने कुल का नरसंहार देखने के लिए दिव्य दृष्टि लेना चाहेगा? और इस तरह से फिर वेदव्यास ने कहा, तो मैं ये दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं। वह संजय यहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही तुम्हें वहां का हाल बताएगा और यह दिव्य दृष्टि ऐसी होगी जिसमें वह न खाली दिन में बल्कि रात में क्या हो रहा है वो भी बताएगा। लोगों के मन में, सैनिकों के मन में वहां क्या चल रहा है वो भी बताएगा। और यही नहीं, वहां क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी बताएगा। और इसमें कहीं भी फेरबदल नहीं होगी, जो है जैसा है वैसा ही बताएगा। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि ये जो संजय को दिव्य दृष्टि दी, कई लोग इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन आजकल के स्पोर्ट्स में चल रही कमेंट्री से करते हैं। क्या ये कमेंट्री के बराबर है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि कमेंट्री खाली दिन में देखी जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन ये
दिव्य दृष्टि 24 घंटे के लिए काम कर रही थी, दिन में भी रात में भी। इस दिव्य दृष्टि से मन की बात को भी सुना जा सकता था, जबकि कमेंट्री मन की बात को सुना करके आपको नहीं बता सकती। दिव्य दृष्टि एज इट इज, जो जैसा है वैसा ही बताएगी, लेकिन कमेंट्री में थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है। किसी की ज्यादा तारीफ या किसी की कम तारीफ, दोनों में फर्क आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम दिव्य दृष्टि से बताई हुई बात को बताएं, तो उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये दिव्य दृष्टि आजकल की कमेंट्री जैसी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल उठता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जब ये धृतराष्ट्र ने कहा है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, जबकि वहां तो युद्ध का मैदान है, फिर उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा है? वहां तो लड़ाई चल रही है, बात तो सही है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने के भी 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला, वहां पर ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं ने तपस्या की थी, कुरु ने भी तपस्या की थी कि यहाँ पर जो भी वीर गति को प्राप्त होगा, जो भी परम गति को प्राप्त होगा, उसको उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी, इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा हो। दूसरा कारण यह है क्योंकि युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान उपस्थित थे। जहां श्री कृष्ण भगवान उपस्थित रहते हैं, वहां अधर्म कैसे हो सकता है? और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमारा हिंदू धर्म जो भी कार्य करता है, उसमें धर्म को आगे रख करके ही किया जाता है। तो हो सकता है इसलिए भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। और चौथा और अंतिम कारण यह भी हो सकता है, और यही ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, कि जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म गिर चुके हैं और यहाँ पर वेदव्यास जी ने भविष्यवाणी भी की थी कि कुरुक्षेत्र में भीषण नरसंहार होगा, और साथ में अभी धृतराष्ट्र को यह भी लगने लगा था कि शायद उनसे कुछ तो गलती हुई है, उन्होंने पांडवों के साथ कुछ तो अन्याय किया ही है। जब यह उनको लगने लगा, तो अंतिम रूप से हार मानते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। समवेता मतलब इकट्ठे हुए, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। इसका क्या मतलब है? युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए का मतलब है युद्ध की तैयारी करके जो इकट्ठे हुए हैं। युद्ध की तैयारी कैसे की जाती है? युद्ध की तैयारी एक तो मानसिक रूप से कि हमको युद्ध लड़ना ही है, और एक दूसरा शस्त्र और अस्त्र उठाकर। हमने यह भी देखा है कि पांडव जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास निकाल करके आते हैं, तो अपना हक मांगते हैं कि हमें अपना राज्य लौटाओ। और दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी तुमको जमीन नहीं दूंगा। तो कुंती ने आज्ञा दी कि अब तुम युद्ध करो। तो इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर। और उधर कौरव भी जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि सारा राज्य न सही तो न सही, पर 5 गांव दे दो और युद्ध को टाल दो, मत करो युद्ध। तो दुर्योधन ने जवाब दिया, 5 गांव तो दूर की बात है, एक सुई की नोक बराबर मैं जमीन में नहीं दूंगा। युद्ध होता है तो होने दो। इसका मतलब वो भी मानसिक रूप से युद्ध करने के लिए तैयार। मतलब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तो समवेता युयुत्सव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। मामकः पांडवाश्चैव। मामकः का मतलब मेरे बच्चे, पांडवाश्चैव का मतलब पांडव के बच्चे, मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे। यहां पर बोला जाता है कि
धृतराष्ट्र ने यह क्यों बोला कि मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे? वो बोल सकते थे कि दोनों पक्ष या बच्चे या युद्ध में इकट्ठे हुए ये दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने अलग अलग क्यों कर दिया कि मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे? इसका मतलब है उनमें द्वैधी भाव है, दोनों में भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। कुछ हद तक सही है, लेकिन बात यह भी हो सकती है कि जैसा हम जानते हैं वेदव्यास ने महाभारत लिखा, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो उसमें वो पाठक के सामने, एक रीडर के सामने एक व्यू रखना चाहते हैं कि इस तरफ पांडव है, इस तरफ कौरव है। दोनों के सामने सिचुएशन क्लियर करना चाहते हैं, पाठक के सामने सिचुएशन क्लियर करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, इस तरफ मेरे बच्चे और इस तरफ पांडव के बच्चे। यह भी हो सकता है समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे हैं संजय, अभी तक क्या क्या हुआ, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? जैसे ही हमारे साथ भी कोई घटना होती है और घर में कोई आता है तो हम बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हमारे मन में भी एक बेचैनी होती है, क्या हुआ? तो ऐसा ही धृतराष्ट्र के मन में भी एक बेचैनी है, क्या हुआ संजय, अब तक क्या हुआ? क्यों ये बेचैनी है? क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने पांडवों के साथ कुछ अन्याय किया है, उसके मन में ये फीलिंग आ रही है। साथ में वेदव्यास की भविष्यवाणी भी याद आ रही है कि भीषण नरसंहार होगा और अवश्य ही होगा, तो यह भविष्यवाणी भी उसको याद आ रही है। साथ में अभी उसने देख लिया पितामह भीष्म भी गिर चुके हैं मैदान में, जो प्रधान सेनापति के पद पर थे कौरवों की तरफ से, वो गिर गए। तब उनको यह गिरता हुआ देख करके भी लग रहा है कि हमारी हार होने वाली है, तो उनको मन में बेचैनी होने लग गई और वो पूछने लग गए किम अकुर्वत संजय, अब तक क्या क्या हुआ संजय, ये बताओ। कहने का मतलब है इस श्लोक से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? पहली कि धृतराष्ट्र ने मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे दोनों को अलग अलग कर दिया, जुदा जुदा कर दिया, और आज हर घर में यही हो रहा है, बंटवारा, अलगाव, अकेलापन, और इसी कारण से कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी आ रही, मानसिक बीमारियां, डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कितनी सारी बीमारियां आ रही है। ये इसी कारण कि अलगाव है, तेरा मेरा का भाव है, ये तेरी है ये मेरी है। अगर ये भाव नहीं हो तो फिर ये बीमारियां भी नहीं हो। वसुधैव कुटुंबकम का भाव है हमारी हिंदू संस्कृति में, वो अब नहीं दिखाई देता है, ये तेरा है ये मेरा है। दूसरी शिक्षा, दुर्योधन को अत्यधिक लाड प्यार से पालना, जो वो चाहे वो ही करना, वो खुश हो जाए बस मैं भी खुश हूं, बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सोच ही आज हर माता पिता की है, और इसी कारण बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, बच्चे हाथ में नहीं रहे। क्यों? दुर्योधन जैसे पाल रहे हैं, हम धृतराष्ट्र हो गए हैं। तीसरी शिक्षा, दुर्योधन जैसे बच्चों का गलत संगति में पड़ना, न माता पिता की सुनना न गुरु की सुनना। किसकी सुनना? शकुनी मामाओं जैसी सुनना, अपने मित्र जो गलत राह पर ले जा सकते हैं और ले भी गए हैं कई लोगों को, उनकी सुनना, जो बाहर से मीठा बोलते हैं पर मन में क्या है वो नहीं पढ़ पाते, और जब पढ़ पाते हैं तब देर हो जाती है। तो ऐसे शकुनी मामाओं की संगत में रहना, उनकी सुनना। बच्चों को चाहिए कि आज वो अपने माता पिता और गुरु की सुने, उनके पास अनुभव की पूंजी है, अथाह पूंजी है, वो उनकी सुने। इस श्लोक से हमको यही शिक्षाएं मिलती है और हमको अनुकरण करना चाहिए। गीता के हर श्लोक में, हर शब्द में शिक्षाएं हैं। आगे चलते हुए अब आती हूं कृष्ण और सुदामा